Hello student, good afternoon. How are you? I hope you are all fine. Today we are going to start a new lesson in our NB textbook, lesson number 4, Chotu's house. Here there are some images. Let's what they said. यहाँ पे कुछ पिक्चर यानी इमेज दिए गए हैं. So let's start in the first picture. You can see a road. Chotu walking there. He is looking here and there. In फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो एक लड़का, इसका नाम है छोटू. द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज छोटू. दिस इज छोटू. ये छोटू है. ये अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम आए हैं. छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. ये अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम आए हैं. ये रोड के ऊपर इधर उधर देख रहे. Now in the second picture, it's raining heavily and Chotu is sitting in a corner. यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि बहुत बारिश हो रहा है और छोटू एक कॉर्नर में बैठे है कुछ ओढ़ के, और थोड़े गर्ल्स और बॉयज दौड़ रहे. शायद ये लोग अपने घर पे जा रहे. Now in the third picture, you can see in the third picture, छोटू is sleeping a pipe. थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हो छोटू एक पाइप के अंदर सो रहे. एंड फोर्थ पिक्चर इज छोटू is preparing something to eat. छोटू फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हो कि छोटू कुछ खाने के लिए कुछ बना रहा है. यहाँ पे छोटू बना रहा है, खाने के लिए कुछ बना रहा है. ऑन द नेक्स्ट पेज टू मोर पिक्चर इज गिवन. हियर इन द फिफ्थ पिक्चर, one more boy came. He also came to Ahmedabad. His name is Manu. यहाँ पे आप फिफ्थ पिक्चर में देख रहे हो और एक बॉय यहाँ पे अहमदाबाद में पहली बार आए हैं और इसका नाम है मोनू. इन द सिक्स्थ पिक्चर, छोटू एंड मोनू, they both are sitting and talking to each other. सिक्स पिक्चर में आप देख रहे हो छोटू और मोनू दोनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे. एक दूसरे के साथ बातें कर रहे. Now think and tell. Study the picture carefully and answer the following. यहाँ पे आपको ये पिक्चर पढ़ना है और ये पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. छोटू ने जब एक पाइप को देखा तब उसने क्या सोचा. आंसर इज, व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप ही थॉट that pipe would be the safest place to live. जब उसने वो पाइप को देखा तो उसने सोच लिया कि ये पाइप के अंदर रहना ही सबसे सेफ, ये पाइप ही उसकी सबसे सेफ रख सकता है. पाइप could save him from strong winds, rain and cold. ये पाइप उसको विंड से बचाएगा, रेन बारिश से बचाएगा और ठंडी से बचाएगा. क्योंकि उसके लिए उसके पास रहने का जगह नहीं था तो वो पाइप के अंदर ही उसका घर
बना लिया। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू पाइप को कैसे यूज किया। आंसर इज छोटू यूज द पाइप एज इज होम। उसके घर जैसे छोटू पाइप को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनटू व्हिच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने वो पाइप को और उसके आजू बाजू एरिया को कैसे डिवाइड किया, कौन कौन पार्ट में डिवाइड किया। आंसर इज छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, ये पार्ट फॉर ड्रिंकिंग ड्राइंग क्लोथ्स, ये पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड ये पार्ट वेयर गेस्ट कैन सीट। स्टूडेंट्स सी हियर, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया। ये स्लीपिंग एरिया है, यहाँ पे छोटू सो रहे। फिर पार्ट ऑफ कुकिंग एरिया, ये पाइप के सामने थोड़ा जगह पे वो खाना पका रहे, तो ये कुकिंग एरिया। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ गेस्ट रूम। ये छोटू ने गेस्ट रूम बना लिया जहाँ पे उसकी गेस्ट यानी उसके फ्रेंड के साथ वो बातें कर सकता है। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ये उसके जो घर है, घर पे कौन से हिस्सा में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। आंसर इज छोटू वुड like to spend most of his time in the living room, the part which is kept for the guests and friends. छोटू उस ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता है लिविंग रूम में, जो पार्ट उसने रख दिया उसके गेस्ट के लिए और फ्रेंड के लिए। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यही जगह पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है और फ्रेंड के साथ बातें करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू विथ हिम द पाइप। आप क्यों सोच रहे हो कि क्यों छोटू ने मोनू को उसके साथ बुला लिया उसके वो पाइप में। आंसर इज छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम। छोटू मोनू को बुलाया उसके साथ रहने के लिए, बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव एंड छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड। क्योंकि मोनू के पास रहने के लिए जगह नहीं था और छोटू को भी एक फ्रेंड यानी दोस्त की जरूरत था। How will you make house in pipe if you were छोटू। अगर आप छोटू होते तो आप भी एक पाइप को कैसे आपके घर बनाते। आंसर इज इफ आई वेर छोटू आई विल arrange curtains around the pipe to protect it and me from dust, heat, etc. and then live in it. अगर मैं छोटू होता तो मैं इसके मेरे वो पाइप के घर यानी पाइप के सामने एक कार्टेन यानी पर्दा डाल देते और ये पर्दा हम ये घर को प्रोटेक्ट करता और उसके साथ मेरे को भी प्रोटेक्ट करता। और किससे ना, डस्ट से, धूल मिट्टी से और हीट यानी ताप से। और इसके बाद हम उसके अंदर रहते है ना। नाउ ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपके नोटबुक में ऐसे एक आपके घर का एक पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। नेक्स्ट थिंग एंड राइट हु ऑल लिव विथ
you in your house? आपके घर पे आपके साथ कौन कौन रहते? आंसर इज माई ग्रैंड मदर, grandfather, father, mother, and elder sister, brother, uncle and aunt. मेरे घर पे मेरे साथ मेरे दादी, दादा, पापा, मम्मी और बड़ी बहन, भाई और चाचा और चाची रहते. Next question is छोटू divided the pipe into different parts. छोटू पाइप को डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में भाग में डिवाइड किया. राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. आप आपके घर के अलग अलग पार्ट के नाम लिखिए. आंसर इज गेस्ट रूम, किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम एंड लिविंग रूम. गेस्ट रूम मीन्स जहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं. किचन जहाँ पे खाना पकाते हैं, मम्मी जहाँ पे खाना पकाती है. स्टोर रूम मतलब सब सामान चीज हम स्टोर करके रखते हैं. बेडरूम यानी जहाँ पे हम सोते हैं. बाथरूम मीन्स जहाँ पे नहाते हैं. स्टडी रूम मतलब जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं. ड्राइंग रूम एंड लिविंग रूम मतलब जहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं. नाउ थिंक एंड टेल हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस. आपके घर पे हर पार्ट में, सब पार्ट में आप कितने टाइम स्पेंड करते हो. आंसर इज ड्राइंग रूम 2 hours. ड्राइंग रूम में 2 घंटे. किचन में हाफ एन आवर. बाथरूम हाफ एन आवर. बाथरूम में हाफ एन आवर यानी आधा घंटा बिताते. बेडरूम में 8 hours 8 घंटे. 5th नंबर है स्टडी रूम में 3 hours. स्टोर रूम हाफ एन आवर. स्टोर रूम में हाफ एन आवर हम स्पेंड करते हैं. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ये पार्टिकुलर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम. आपके घर के कोई भी एक पार्ट में आपके घर के कोई एक मेंबर, पार्टिकुलर मेंबर और ज़्यादा टाइम बिताते हैं. Answer is yes. My grandparents spend more time in the drawing room and my mother spends more time in the kitchen. मेरे घर पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी ज़्यादा टाइम ड्राइंग रूम में बिताते हैं और मेरी मम्मी किचन में ज़्यादा टाइम बिताते हैं. जैसे आप तो हम सब यानी बच्चे लोग तो खाली हाफ एन आवर ही किचन में स्पेंड करते हैं. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम. क्या आपके घर पे कोई भी एक भाग है जो आपके घर के पर्टिकुलर मेंबर, फैमिली मेंबर में से कोई भी एक वहाँ पे जाते ही नहीं है, और नहीं तो जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं. आंसर विल बी यस. माई ग्रैंडफादर एंड फादर डू नॉट लाइक टू गो इनटू द किचन. हाँ, मेरे ग्रैंडफादर यानी दादा एंड फादर यानी पापा डू नॉट लाइक टू गो इनटू द किचन. मेरे ग्रैंडफादर और पापा किचन में जाना पसंद नहीं करते. यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेस. सम ऑफ दिस
animals live with us because we want them to, while some are uninvited. You must have seen that some animals also live with us in our house. आपने देखा होगा कि हमारे हाउस में यानी हमारे घर पे थोड़े बहुत एनिमल्स रहते हैं हमारे साथ. Some of these animals live with us because we want them to. कुछ एनिमल कोई एनिमल को हम खुद ही रखते हैं हमारे पेट के हिसाब से, जैसे डॉग, कोई पैरोट, तोता को रखते हैं. वाइल क्योंकि हम चाहते हैं रखना, पसंद करते. वाइल सम आर अनइनवाइटेड, और कोई एनिमल्स अनइनवाइटेड होते, मतलब हम इनवाइट नहीं करते लेकिन वो हमारे साथ ही रह जाते, जैसे कॉकरोच, स्पाइडर. लेट्स सिंग दिस रिडल. यहाँ पे एक पोएम है, जैसे होम स्वीट होम. यू ऑलवेज टेल मी मदर the house belongs only to us, but how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more. यहाँ पे एक छोटे बच्चे, एक लड़का बोल रहा है उसकी मम्मी को कि मम्मी आप बोल रहे हो कि ये घर हमारा ही है, लेकिन हम ये बिलीव कैसे करें, क्यों हम विश्वास करें. When I know it belongs to many more, जहाँ पे मेरे को लग रहा है हमारे साथ बहुत सारे जन रहते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. Look mother, how these mice are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly. Anyhow peaceful lies the happy spider. वो उसकी मम्मी को बोल रहे हैं कि देखो माइस कैसे, दो माइस अपने दोनों कैच खेल रहे. एंड लुक हाउ दिस मस्क्यूटो फ्लाई एनी हाउ पीसफुल, और मस्क्यूटो कैसे पीसफुली उड़ रहे, हैप्पी, और स्पाइडर भी हैप्पीली हमारे साथ रह रहे. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो. Look mother at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro. वो बच्चे उसकी मम्मी को बोल रहे कि मम्मी ये लेजी लिजर्ड को देखो, ये छिपकली को देखो कैसे धीमे धीमे क्रॉल करते है, रेंगते है, और क्रॉल्स टू एंड फ्रो, और इधर उधर घूमते रहते. एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन ए रो, और देखो बहुत सारे ब्लैक एंड्स हैं, ये सब कैसे एक ही रो में मार्च करते हुए जा रहे हैं. यहाँ पे देखो ये है एंड्स एक ही रो में मार्चिंग कर रहे हैं. एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, the birds are all peeking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. और उसकी मम्मी को बोल रहे हैं कि कोर्टियार्ड यानी आंगीना में देखो कि बर्ड्स कैसे दाना खा रहे जैसे, और मस्ती कर रहे जैसे मैं और मेरी सिस्टर यानी बहन कभी कभी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और काफी बहुत चिल्लाते हैं, ऐसे ही ये दोनों कर रहे. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. इसलिए मैं
बोल रहा हूँ कि मम्मी आप ऐसे मत सोचो कि ये हमारे घर है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर। ये हमारे है, हम लोग का है, बाकी सबके भी है। मतलब जो एनिमल्स हमारे साथ रह रहे हैं उन लोग का भी है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और जो हमारे साथ बहुत साल से हमारे साथ रह रहे हैं, ये सबका भी घर है। डू यू नो रैट्स हैव पुअर आईसाइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। आपको पता है कि रैट्स यानी चूहा का आईसाइट बहुत ही पुअर है यानी वीक है, बट उसकी सेंस ऑफ स्मेल सूंघने का क्षमता बहुत है, और टच करने का, टेस्ट करने का क्षमता भी बहुत अच्छी है। So here I finished my video. Okay, thank you.